उमर साहब, आपके प्रोग्राम में ना एक काशिफ नवीद साहब, नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेना शरीफ चाहिए आदमी। सर। वो कुरान मजीद में से उन्होंने जो कुछ बरामद किया है वो कुरान मजीद लिखने वालों को भी नहीं पता था। मैं वैसा मैं उनकी ये सेगमेंट जो है ना, काशिफ नवीद साहब के नाम है। वो कहते हैं उन्होंने कुरान में से डिवाइन मैथ जी हाँ, बिल्कुल। ड्राफ्ट किया है। मैं आपको कुरान में से मैथमेटिकल ब्लंडर दिखाता हूँ, और मेरा चैलेंज है कि काशिफ नवीद समेत कि इस मैथमेटिकल ब्लंडर को जरा इसको जस्टिफाई करके दिखाएं। वो मैथमेटिकल ब्लंडर बहुत सिंपल है, ये देखिए। वैसा साहब देखिए, पहले तो हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 की वर्स 115, जिसमें दावा है एक कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई उसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। दावा क्या है कि उसके अहकामात परफेक्ट हैं। अब हम अवैस इकबाल साहब ये करते हैं कि सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 में जहां जायदाद की तकसीम का जिक्र अल्लाह ताला फरमाता है, तो ये जो वर्स 11 और 12 है, इसमें मुख्तलिफ सिनेरियो बयान किए गए हैं कि अगर औलाद में कौन कौन हो, वरसा में कौन कौन हो, तो जायदाद को कैसे कैसे बांटा जाए। एक मैं मिसाल लूंगा बिल्कुल सिंपल और इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए, कि फर्ज करें कि एक शख्स मरने वाला मर्द है, उसने 3 बेटियां छोड़ी हैं, एक बीवी और माँ और बाप पीछे छोड़े हैं, और उसकी कुल विरासत 100 रुपए है, और फर्ज करें कि उसके फिर कोई कर्ज भी नहीं है और उसने कोई वसीयत भी नहीं की। अब वो सब हम कुरान पाक को पढ़ते जाते हैं और कुरान पाक के अल्फाज के ऐन मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक ऐसे शख्स की जायदाद की जिसकी 3 बेटियां हैं, एक बेवा है और माँ बाप है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, और मैं रेड हाईलाइट को जरा जोर दूंगा, बाकी तो इररिलेवेंट को छोड़ देंगे, लेकिन फिर शुरू मैं करता हूँ ताकि पस मंजर लोगों के सामने रहे। आयत यहाँ से शुरू होती है, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, अगर मैयत के वारिस, अब यहाँ से है, हम ये केस चूंकि ले रहे हैं, मैं इसको जरा जोर देता हूँ, अगर वारिस 2 से ज्यादा लड़कियां हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाए। हमने क्या एग्जाम्पल लिया कि 2 से ज्यादा बेटियां हैं, तो कुरान क्या कह रहा है, तरके का, इनहेरिटेंस का कितना दिया जाए, 2/3। तो राइट पे ये देखें मैंने किया, शेयर ऑफ डॉटर 2/3, फर्ज करें 100 रुपए उसकी जायदाद थी, तो 66.66 बेटियों का हो गया। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है, क्योंकि ये केस नहीं, इसको मैं छोड़ता हूँ। आगे पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक में आता है, अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा दिया जाए। चूंकि इसमें साहिब औलाद है, मरने वाला, 3 बेटियां जो हमने एग्जाम्पल ली है, तो अब मरने वाले के वालिदैन को कितना दिया जाए, तरके का 1/6 हर एक को। तो राइट पे देखें मैंने ये बी में किया है, शेयर ऑफ ईच पेरेंट इज 1/6 टाइम्स 100, 16.66। फर्ज करें दोनों माँ बाप हयात हैं, तो माँ का भी 1/6 और बाप का भी 1/6, कितना हो गया, 33.32। अब आप 66.66 और 33.32 को जमा करें, जायदाद खत्म, क्योंकि 2/3 आपने बेटियों को दे दिया, 1/6 माँ को, 1/6 बाप को, 1/6 और 1/6 सिंपल मैथमेटिक्स, 2/6, इसका मतलब 1/3। तो 3 में से 2 इसे बेटियों को दे दिए, 1 माँ और माँ बाप में बांट दिया, जायदाद खत्म। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है, और वो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे तरके में से चौथाई की हकदार होंगी अगर तुम बे औलाद हो, चूंकि बे औलादी का तो जिक्र यहाँ नहीं है, वरना साहिब औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां होगा, तो हम ये 8वां वाला लेंगे। बेवा को कितना दिया जाए, 8वां हिस्सा। भाई वो 8वां आएगा कहाँ से? यानी बेवा जो बीवी है जिसने सारी उम्र उस मैयत के साथ, शौहर के साथ गुजारी है, उसका हिस्सा वालिदैन से कम है। बिल्कुल बिल्कुल, वालिदैन से कम है। मुझे लगता है कि पैगंबर इस्लाम चूंकि कभी स्कूल नहीं गए थे और ये सारा कुछ उन्होंने अल्लाह की तरफ से खुद से करने की कोशिश की है, ना उन्हें फ्रैक्शंस का पता था, ना उन्हें परसेंटेज का पता था, ना उनके पास कोई कैसियो का कैलकुलेटर था, और उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने उनको कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम लिख ही जाते हैं। जी, तो वैसा बड़ा सिंपल कि देखें, अगर हम ये तमाम शेयर्स को एड अप करें जो कुरान के एग्जैक्ट अल्फाज के मुताबिक हैं, तो ये 112 रुपए 48 पैसे चाहिए हैं। तो मैंने ये सिंपल ये किया, ये अगर फ्रैक्शन में करें 2/3, ये यहाँ पे देखें जहाँ मैं माउस फेर रहा हूँ, 2/3 बेटियों का हो गया, 1/6 माँ का, 1/6 बाप का, बेवा को कितना दिया जाए, 8वां हिस्सा। तो ये फ्रैक्शन क्या बनी,
27/24 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। और इससे क्या ज़ाहिर हुआ, मंदरजा बाला मिसाल ज़ाहिर करती है कि अगर मरने वाले ने कुल 100 रुपए छोड़े हैं, तो अगर कुरानी हुक्म के मुताबिक उसे वर्सा में तकसीम किया जाए तो 112 रुपए 48 पैसे दरकार होंगे। सवाल पैदा होता है कि क्या अरबों कायनातों के पैदा करने वाले को प्राइमरी लेवल का मैथ भी नहीं आता था? तो वह सब एक इंतहाई मजेदार बात, क्योंकि मुझे ना बड़ी वो होती है, ये काशिफ नवीद साहब को मैंने कई दफा कहा कि जरा अपना डिवाइन मैथ ना मेरे साथ भी एक दफा डिस्कस करें, तो उन्होंने मेरे चैनल पे आने से इनकार कर दिया, फर्स्ट फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। तो ये सेगमेंट उनके नाम है। एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ ना, वैसा ऐसा नहीं कि ये मैथमेटिकल मिस्टेक मुझे नजर आ रही है, मुसलमानों को तो पता ही नहीं है, उलमा को तो पता ही नहीं है। अब ये स्लाइड आप देखें, ये मैंने एक शिया वेबसाइट को लिया जिसने ये बताया है, वो ये खुद मान रहे हैं कि बास केसेस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है, जहां मैं माउथ कर रहा हूँ कि जब 2 से ज्यादा बेटियां हों तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है, 27 चाहिए होते हैं हिस्से, जबकि 24 टोटल होते हैं। तो ये क्या फरमाते हैं कि ऑल इज अप्लाइड वेयर द शेयर एक्सीड हेरिटेज, जहां हेरिटेज से शेयर एक्सीड कर जाते हैं। तो उलमा की इल्म है, ये हजरत उमर के जमाने में ये कजिया सामने आ गया था और उलमा ने बैठ के इसका हल ये निकाला था कि जहां शेयर बढ़ जाए तो ऑल वहां किया जाए। वो ऑल क्या है कि हर एक का प्रोपोर्शनली इतना कम किया जाए कि बेवा के लिए हिस्सा निकल आए। तो फिर ये आगे ये वेबसाइट बताती है कि जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट हैं वो ऑल को मानते हैं, लेकिन आगे जाके वो कहते हैं शिया उसको नहीं मानते। शिया क्या करते हैं, ये देखें, द इमामिया डू नॉट एक्सेप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल एंड कीप द कॉर्पस इन द प्रीवियस एग्जांपल फिक्स्ड एट 24 पार्ट्स बाय डिमिनिशिंग द शेयर ऑफ 2 डॉटर्स। वो सिर्फ बेटियों का कम कर देते हैं। तो अब ऐसा बात ये है, या आप सबका प्रोपोर्शनलिटी कम करें या बेटियों का कम करें, लेकिन आपको कुरान के अल्फाज से में फिक्स करना पड़ता है, उसको तब्दील करना पड़ता है, फिर जाके इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वरना नहीं हो सकती। और एक चीज और कि गांधी साहब जो हैं वो कहते हैं अहले सुन्नत भी गलत कर रहे हैं, चारों स्कूल ऑफ थॉट, शिया भी गलत कर रहे हैं। ये गांधी साहब की वेबसाइट का मैंने हवाला लिया है। गांधी साहब क्या कहते हैं कि इफ द डिसीज डज नॉट हैव एनी मेल ऑफस्प्रिंग, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, एंड देयर आर ओनली 2 or more गर्ल्स, जो कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, among the children, then they shall receive 2/3 of the inheritance left over। गांधी साहब कहते हैं कि बेटियों को भी पहले माँ को दे दिया जाए, बाप को दे दिया जाए और बेवा को दे दिया जाए, और बेटियों को लेफ्ट ओवर का 2/3 दिया जाए। मतलब गांधी साहब एक नए तरीके से इसका फिक्स करते हैं। तो खुदा के पास कुछ और हैं, अहले सुन्नत इसका कोई और हल निकालते हैं, अहले तशरीह कुछ और निकालते हैं और गांधी साहब कुछ और निकालते हैं। गांधी साहब से जब पूछा जाए कि अगर 2/3 बेटियों को दिया जाए तो फिर तो 1/3 बच जाएगा, उसका क्या करें? कहते वो खराब कर दें। तो आपको पता है आजकल जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जनरल आसिम के तर्जुमान हैं, उसी तरह से गांधी साहब आजकल खालिक कायनात अल्लाह ताला के तर्जुमान हैं, और अल्लाह ताला से जो कुरान में गलतियां हुई हैं, गांधी साहब उसको बदसूरत बुढ़िया को खूबसूरत दुल्हन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उवैस साहब, क्योंकि अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है सूरह निसा की, उवैस साहब जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। सूरह निसा की आयत नंबर 11-12 में जिस डिस्ट्रीब्यूशन का खुदा जिक्र कर रहा है, आयत 13-14 में फरमा क्या रही है, जरा गौर कीजिएगा। उसी डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक अल्लाह ताला अगली ही आयत में फरमाता है, यानी 11 और 12 के बाद आयत नंबर 13 और 14 में, कि ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, ये लिमिट्स हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, और इन बागों में वो हमेशा रहेगा। और अगली आयत देखें, और जो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावुज कर जाएगा, उसे अल्लाह आग में डालेगा। तो वैसे अब ये आप देखें आयत कि जिस इनहेरिटेंस में ये फिक्स लगा रहे हैं हमारे मौलवी साहिबान, गांधी साहब भी, अहले सुन्नत भी, अहले तशरीह भी, सूरह निसा की आयत नंबर 14 ये कहती है कि ये जो मैं इनहेरिटेंस बता रहा हूँ, ये लिमिट्स हैं जो मैंने कायम की, अल्लाह कह रहा है, और इसकी मुकर्रर की हुई हदों में से जो तजावुज करेगा, इसमें वेरिएशन करेगा, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। अब आप अंदाजा लगा लें कि क्या अहले तशरीह, क्या अहले सुन्नत और क्या इमामिया। ऐसे कमर साहब मुझे बिल्कुल नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपका तसलसल तोड़ूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नजम सेठी के प्रोग्राम में आयशा नाज बना हुआ हूं,